हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते कि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी हम लोग कैसे कामकाज कर सकता है कल के लिए, ठीक है। और हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, वीक में पूरा एनालिसिस करेंगे वीक से। तो वीक से हम लोग मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम तक आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। होप आप लोग को मेरा दिख रहा होगा। हाँ, ये है मेरा स्क्रीन और ये है 1 वीक का चार्ट, ठीक है। तो देखिए, और ये निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट रुके। ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए, पिछली बार मैंने ये एक ट्रेंड लाइन खींचा था। ये ट्रेंड लाइन में बार बार ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे आपका इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके आपका 17,500 को क्रॉस किया और ये ऊपर ही सस्टेन किया, ठीक है। इस वीक मतलब इसका पिछले वीक इसने ऊपर ही सस्टेन किया। ये 1 वीक के उसमें क्या दिखा रहा है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप का एक इनडिसिसिव कैंडल दिखा रहा है, ठीक है। तो इनडिसिसिव कैंडल मतलब क्या है, अभी जैसे ही इसका हाई या लो टूटेगा तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का ये दिखा रहा है एज ए वीकली चार्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं डे में क्या दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक डे का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने ये आपको पैटर्न पिछले बार भी दिया था। ये एक पैटर्न में देखिए एक चैनल में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक चैनल में काम कर रहा है। तो अभी जैसे ही ये आपका ये डे में हम लोग क्या करते थे, ये मैं काट देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। तो हम लोग डे में क्या करते थे, हम लोग डे में उसका हाई और लो मार्क कर लेते थे, ठीक है। एक मैं मार्क कर लेता हूँ। ये आपका हाई है और ये आपका लो है, ठीक है। हम लोग ये मिला लेंगे थोड़ा देर बाद जाके, ठीक है। ये आपका हाई लो मैंने मार्क कर लिया। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका निफ्टी ने क्या किया, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे ना, इन दिनों ये खाली इसी एक रेंज में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रेंज में काम कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये एक रेंज में काम कर रहा है। तो इसी रेंज में ये 3 का कैंडल बनाया, ये अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया, ये भी एक इनसाइड कैंडल बनाया, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल ही है। पर इसने ब्रेकआउट उसके ऊपर तो वो नहीं दिया था, पर ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 17,840 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोग को ऑल टाइम हाई के लिए आराम से पहले से मिल जाएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई कितना है, 18,095 का आपका ऑल टाइम हाई है। तो ये हम लोग का एक पहला टारगेट हो जाएगा, जैसे ही अगर यहाँ से निकालता है, जैसे कि 17,840 को निकालता है, ये ऊपर क्लोजिंग देता है आपका 15 मिनट का एक कैंडल, जैसे तो हम लोग ऊपर का डायरेक्ट टारगेट ले सकते हैं 18,000 तक का, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है, अगर यहाँ से नीचे निकलता है, तो हम लोग का ये एक पहला टारगेट हम लोग का ये लो हो जाएगा, ठीक है। ये 7,632 और उसके बाद ये यहाँ तक नीचे तक का टारगेट, मतलब ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये पहला टारगेट तो ये है 7,500 का, और उसके बाद यहाँ तक का आ सकता है, जैसे कि 7,400 तक का हम लोग का आराम से आ सकता है, ठीक है। ये हो गया डे एनालिसिस ऑफ द निफ्टी। तो अभी हम लोग एक बार 1 आवर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर में देख लेते हैं 1 आवर में क्या कर रहा है। ये देखिए, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखिए, एक ये भी पैटर्न में काम कर रहा था। पैटर्न में काम करते करते इसने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन दिया, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये एक ब्रेकडाउन दिया है और ये एक रीटेस्ट का जैसे भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये एक रीटेस्ट जैसे भी हो सकता है। एक मिनट, देखिए ये इसका नीचे आया, ये एक रीटेस्ट टाइप का भी हो सकता है। और यहाँ से अगर ये इस पैटर्न को तोड़ता है, जैसे कि इस पैटर्न को तोड़ता है, हम लोग नीचे का ट्रेड आराम से ले लेंगे, ठीक है। कहाँ से हम लोग, एक मिनट, ये लो मैंने मार्क कर लेता हूँ। हाँ, जैसे ही 7,230 का हम लोग का ये तोड़ता है, मतलब लो, पिछले बार का लो जो टूटता है, तो हम लोग नीचे का ट्रेड आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे का ट्रेड हम लोग कहाँ तक, पहला टारगेट हम लोग का हो जाएगा ये 7,632 का। उसके बाद ये गैप फिलिंग एरिया हो जाएगा 7,518 का, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो अभी आप लोग को समझ रहा होगा। तो ये मैं काट देता हूँ, ये रेक्टेंगल बॉक्स काट लेता हूँ, क्योंकि एक रेंज में काम कर रहा था, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने डे और लो मार्क कर लिया। जैसे यहाँ से रिटेस्ट भी हो सकता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग को डायरेक्टली 18,000 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स में देख लेते हैं। देखिए, ये है 50 मिनट्स का चार्ट।
आपको बैंक निफ्टी में भी मैं दिखाऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया था डाउन साइड के अंदर, जब हमने देखा था कि बैंक निफ्टी का पिछले बार जो फ्राइडे को उसने डाउन साइड का अच्छा मूव दिया था, पर उस हिसाब से निफ्टी ने नहीं दिया। ठीक है, तो निफ्टी ने हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि रिलायंस सपोर्ट में था, रिलायंस सपोर्ट में काम कर रहा था, तो इसलिए हम लोग इतना मूव आया नहीं इसमें। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो गया हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये एरिया हो गया नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो हम लोग कहीं कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे क्लोजिंग देता है 5 मिनट का कैंडल, तो हम लोग ऊपर का टारगेट आराम से ले सकते हैं। मैंने बता दिया 18,000 पहला टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस आ रहा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ आपका 17,920 ये आपका एक पहला एक रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद आराम से ये ऊपर तक निकल सकता है, तो ऊपर तक निकल सकता है ये आराम से ऊपर का 18,000 जैसे इसको क्रॉस करता है तो हम लोग 18,000 के लिए पहला टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको काटता हूँ। ये हो गया अगर रेंज में खुलता है। अगर सोचिए रेंज में खुल के ये नीचे के नीचे आता है, तो नीचे आता है तो हम लोग का पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 7,650 का, और उसके बाद हम लोग का ये डायरेक्टली गैप फिलिंग एरिया 7,519 तक का आराम से मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोग का रेंज में खुलेगा तो मार्केट कैसे करेंगे। अगर सोच लीजिए कल गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन कहीं यहाँ पे कहीं खुल गया, तो यहाँ पे अगर खुलता है, यहाँ पे खुलता है तो हम लोग देखेंगे वो ऊपर जा रहा है पहले नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जाएगा तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अगर इस पॉइंट में सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर का टारगेट और ये आज के मतलब पिछले बार का हाई हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन खा रहे हैं ये 7,690 से 640 से, ठीक है, इस जगह से अगर सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे आराम से। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली वो ऊपर ही चला जाता है तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर अप साइड का यहाँ का आज मतलब पिछले बार का हाई का हम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं अगर गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो गया, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है। अगर यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के वो ऊपर जा रहा है, हाँ यहाँ पे कुछ रेंज बना के वो ऊपर जा रहा है, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले लेंगे और थोड़ा प्राइजेक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया आपका एनालिसिस आपके 5 मिनट्स में। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का चार्ट आपका आराम से। अभी हम लोग बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम ले लेते हैं पहले। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में देखिए आप क्या यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप ही बन रहा है, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बन रहा है। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप मतलब इंडिसिसिव कैंडल है। तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई देखें, इसका हाई और लो हम लोग मार्क कर लेंगे। जिस तरफ से ये वीकली एनालिसिस है, तो जैसे हाई और लो मार्क कर लेंगे, जिस तरफ ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है हम लोग वहाँ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का वीकली टाइम। अभी हम लोग डे में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए डे का टाइम फ्रेम में ये बैंक निफ्टी भी एक चैनल में काम कर रहा है। ठीक है, एक चैनल में काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक रेंज है। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक रेंज है। ये रेंज आपका 41,580 से 588 से लेके आपका ये 40,820 का लेवल जो है, ये आपका एक रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका इस तरफ आपका हाई और लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये हम लोग का पहला काम रहता है। ठीक है, ये हम लोग हाई मार्क कर लिया और ये आपका लो मार्क कर लिया। अभी मैं इस चैनल इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक के मैं इसको हटा देता हूँ। और इसको मैं एक हाई में ले जाऊँगा क्योंकि ये सबसे ऑलमोस्ट हाई हम लोग का ये है 40,842 का। ठीक है, ये हमने हाई लो मार्क कर लिया। अभी इसको हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक रेंज में काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा था एक रेंज में काम कर रहे हैं, तो हम लोग रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया वो हो रहा है। अगर कल मार्केट इसके ये इसी रेंज में खुल जाता है, ठीक है, इस रेंज में मतलब इस रेंज में खुल जाता है, यहाँ से खुल के वो ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग का पहला ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हाई तक का ले लेंगे। ठीक है, अगर ऊपर जाने का 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग
लोग हाई मतलब ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं अगर प्राइस हम बना के वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला हम लोग का टारगेट 41,840 का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से रेंज वो बना के वो नीचे आता है तो हम लोग नीचे का टारगेट आराम से हम लोग क्या लेंगे, पहला ये गैप फिलिंग एरिया तक का ले लेंगे, ठीक है। गैप फिलिंग एरिया 40,100 तक का हम लोग का ये टारगेट हो जाएगा पहला, ठीक है। ये जगह हम लोग का हो जाएगा 40,188 का, ये हम लोग का टारगेट पहला हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे ये लो के नीचे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर कल गैप ओपन हो जाता है, गैप ओपन होकर यहाँ पे कुछ प्राइस हम बना के अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे आता है तो हम लोग नीचे का आराम से, जैसे ही ये एन पैटर्न और एम पैटर्न में मैं जब बोलता हूँ तो उस हिसाब से हम लोग वो ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हम लोग पैटर्न बनने का वेट करेंगे, पैटर्न बनने का वेट करेंगे तो उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अभी देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन हो गया, आप सोचिए यहाँ पे कहीं ओपन हो गया तो वो देखें तो पहला कैंडल कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं सस्टेन करने देंगे, वहाँ पे कुछ प्राइस हम बनाता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड या नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस एनालिसिस खाली सिंपल होगा, आपको कुछ इतना पूरा दिमाग में कुछ भर के नहीं रखना है, ठीक है। एनालिसिस सिंपल रखो, उस हिसाब से आप लोग काम करो, ठीक है। ये रेंज में काम करें, अगर डे के आप डे हाई और लो में अगर काम करते हैं तो जैसे ही उसके ऊपर निकलता है आप लोग ट्रेड करिए, नीचे निकलता है तो ट्रेड करिए, ऐसे करके हम लोग आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार 5 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में कुछ दिखा रहा है क्या, एक बार देखिए। 5 मिनट का देखिए, अभी एक हम लोग का रेंज यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये एक वो है आपका, देखिए रेंज है। तो इसमें देखिए अभी क्या हो गया, अगर यहाँ पे कल मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होकर देखिए एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न देखिए, ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे एक पैटर्न बन के अगर यहाँ से वो ऊपर निकल जाए तो हम लोग ये बढ़िया एक पैटर्न मिल रहा है, देखिए एक बढ़िया पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पैटर्न का ये जैसे ही इसका हाई क्या है 41,050 का ऊपर निकलता है, सॉरी 41,060 के ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड, हम लोग हाई तक का ट्रेड आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो और एक यहाँ पे क्या हम लोग अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे ये पैटर्न को, ये 5 मिनट का पैटर्न है, ठीक है। अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ये देखिए। अगर ऐसे करके निकल जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे ही इसका हाई ये आपका हाई तोड़ेगा 41,043 का ऊपर जाएगा, हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ये एनालिसिस आपका 5 मिनट और 50 मिनट्स के उसमें हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे जैसे ही इसका एक ब्रेकआउट होता है आपका इस तरफ में, ठीक है। आप लोग समझ गए होगा, आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, आप लोग इसमें अगर काम करते तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, अभी आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में फॉलो करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखिए मैं अगर कुछ पैटर्न बनता है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, पैटर्न डाल देता हूँ। वैसे मैं यूट्यूब में भी डालता हूँ, आप लोग यूट्यूब में भी मेरे को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं कल, चलो थैंक यू फिर।